Hello dear learners, my name is Kishan Vishwas. In this video we will talk about the use of should, must और to. दरअसल हम लोग मॉडल वर्क की सीरीज में वीडियो कंटिन्यू डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट, उसके बाद सीखेंगे और टू का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं इन तीनों में कॉमन चीजें क्या है। इन तीनों में चाहिए, इन तीनों को जो हिंदी है वो निकलता है चाहिए, यानी कि चाहिए निकलता है। अगर शुड का मतलब होता है चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और टू का मतलब भी चाहिए होता है। तो बात आती है किसका यूज कहाँ पे करते हैं। अगर हम बात करते हैं शुड का, तो शुड का जो हम लोग ट्रांसलेशन जब करते हैं तब भी हम लोग चाहिए के लिए लगाते हैं। अगर सेंटेंस के आखिर में लगा होता है चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, यू शुड। अगर लगाया तुम्हें चाहिए, यू मस्ट, या फिर चाहिए के लिए और टू भी लगाते हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले शुड का, तो शुड का यूज कहाँ करेंगे। यदि सेंटेंस के लास्ट में चाहिए है आता है तो हम शुड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, शुड का यूज हम लोग सजेशन, यानी सजेस्ट समथिंग मतलब किसी को सुझाव देने के लिए किया जाता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तो हम शुड का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवाइस, यानी सलाह देने के लिए भी शुड का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पेपर की तैयारी करना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, ऐसे वर्ड अगर आता है तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। राइट, शुड का यूज आपको समझ में आ गया है। अगर हम बात करते हैं मुझे घर जाना चाहिए, तो मुझे घर जाना नॉर्मल एक सेंटेंस है, तो मैं बोलूंगा आई शुड गो होम। क्या बोलूंगा, आई शुड गो होम। अगर मैं बोलूं तुम्हें या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, एक सजेशन मान सकते हैं, एडवाइस मान सकते हैं। तो ही शुड स्पीक इंग्लिश, ही शुड स्पीक इंग्लिश, तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब बनाने के लिए आपका कॉमन सा एक फार्मूला क्या है, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा लेंगे। अगर आपका देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इनमें तीनों में से कोई एक को लगाना है, या तो शुड लगाएंगे, या तो मस्ट लगा देंगे, या तो ऑट टू लगा देंगे। उसके बाद यानी V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ये तीनों के लिए काम करेगा। ये आपका स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया, ये तीनों पे काम करता है। यानी कि तुम्हें घर जाना चाहिए, यू, अब ये वाला पता शुड लगा रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस है, एडवाइस दे रहे हैं, तो यू शुड गो होम, क्या लगा देंगे, यू शुड गो होम। तो आई होप आपने शुड का इस्तेमाल सीख लिया है। अगर हम बात करते हैं मस्ट का यूज, देखिए मस्ट का यूज भी हम लोग वाक्यों के अंत में चाहिए है तो आता है, तो हम लगाते चाहिए है, चाहिए लगाते हैं, तो हम मस्ट का यूज भी लगाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लाइक कोई काम यहाँ पे सजेशन पे नहीं होता है, सजेशन पे तो शुड का यूज करते हैं, लेकिन मस्ट का यूज सजेशन पे नहीं होगा, ना एडवाइस पे होगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा, या फिर एक्सप्रेस ओपिनियन यानी कोई सलाह से ओपिनियन में सुझाव देने के लिए करते हैं कि ये ओपिनियन आपके लिए सही होगा। जैसे हम कहते हैं हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ओपिनियन देखिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। सबसे पहले क्या, हमें इंग्लिश वी होता है, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। तो हमें क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट करना चाहिए, तो हम लोगों ने मस्ट यूज किया। अब हम कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करना चाहिए, तो चाहिए कि स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि हमने मस्ट का ये यूज हम लोग क्या किया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर लिया हम लोगों ने। तो वही सेम सब्जेक्ट लगाएंगे, मस्ट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमने मस्ट का यूज हमने सीख लिया। अगर हम बात करते हैं और टू, ठीक है, और टू का अर्थ भी हम लोग क्या करते हैं, चाहिए के लिए करते हैं। अगर सेंटेंस में चाहिए आता है तो हम भी और टू का इस्तेमाल करेंगे, बट इनमें क्या अंतर है, ये लेस कॉमनली यूज। असल में हम बता दें, और टू का यूज हम लोग बहुत लेस करते हैं, जबकि शुड का वो ज्यादा करते हैं। शुड और मस्ट का हम लोग इसके अपेक्षा ज्यादा करते हैं, इसीलिए इसका लिखा है लेस कॉमनली यूज, ये बहुत कम यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं मोरल ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए। हम लोग क्या करते हैं, मोरल ड्यूटी कर्तव्य के लिए हो गया है, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन के लिए, कोई स्ट्रिक्ट सुझाव बुझाव के लिए करते हैं। और यहाँ पे लिखा है यू ऑट टू प्रैक्टिस मोर, तुम्हें और स्ट्रिक्टली करें, तुम और प्रैक्टिस करना चाहिए, अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हम क्या करें, यू ऑट टू प्रैक्टिस मोर। और दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया, आई ऑट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए, तो आई ऑट टू डू दिस वर्क, यानी कि स्ट्रिक्टली मैं
तो बर्ताव कर रहा हूँ, तो आई ऑट टू डू दिस वर्क, तो हमने ऐसे लगा दिया। तो आई होप सेम इसका भी होगा, सब्जेक्ट ऑट टू लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए ऑट टू के साथ में टू आना बहुत जरूरी है, टू आएगा ही आएगा। तो आई होप आपने तीनों में अंतर फाइंड कर लिया है। एक बार हम लोग ब्रीफ में अगर पढ़े तो शुड का यूज सुझाव सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडवाइस के लिए किया जाता है। मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एक्सप्रेस ओपिनियन के लिए किया जाता है। और टू का यूज स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन या मोरल स्पीच के लिए करते हैं। तो ये चीजों का आप पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।